हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मेक 9। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में। लेकिन हम उससे पहले जानेंगे मैकेनिक्स क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे आया। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स जो होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with behavior of body under the action of load। क्या मतलब होता है इसका कि किसी भी बॉडी पे लोड लग रहा है तो उसका कैसा बिहेवियर हो रहा है, वो कंप्रेसिव, टेंसाइल, मतलब उसका नेचर या बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वही मैकेनिक्स बताता है। आइए मैकेनिक्स को कैटेगराइज करते हैं। तो मैकेनिक्स को जब हमने कैटेगराइज किया तो इसको दो भागों में कैटेगराइज हुआ। एक बना सॉलिड मैकेनिक्स, दूसरा बना फ्लूइड मैकेनिक्स। जब हम सॉलिड मैकेनिक्स को दो भागों में कैटेगराइज किया तो एक बन गया इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा बन गया मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, या इसका रिजिड बॉडी, दूसरा बन गया डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक, यही आगे जाके ये सब्जेक्ट आगे जाके ये हमारा बन जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बन जाता है, और ये सब्जेक्ट आगे जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बन जाता है। आइए फ्लूइड मैकेनिक्स को कैटेगराइज करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा बना, ये दो भागों में कैटेगराइज हुआ। पहला फ्लूइड एट रेस्ट, दूसरा हुआ फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, जब फ्लूइड इन रेस्ट हुआ तो इसको हमने फ्लूइड काइनेमेटिक बोल दिया, और जब हमारा फ्लूइड इन मोशन हुआ तो इसको फ्लूइड डायनामिक बोल दिया। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है कि फ्लूइड के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेंसिटी क्या होता है। ठीक, डेंसिटी क्या होता है, जो हमारा रेशियो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है। क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन बनेगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो हम जानते हैं मास को किस में मेजर किया जाता है, केजी, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। और बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर
ऑन डेंसिटी। मतलब कहने का क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेंसिटी पे। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेशर के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारे डेंसिटी के होता है। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। यहाँ भी आप लोग लिख लीजिएगा सिंबल ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बात करते हैं टेम्परेचर के। जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यदि किसी भी फ्लूइड का हम अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण हमारा रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं तो चूँकि 1/रो हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी डेंसिटी आप लोग लिख लीजिए। रो ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg/m³। डेंसिटी ऑफ Hg 13800 kg/m³। आइए और कुछ मटेरियल के डेंसिटी के बारे में जानते हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा, 1.16 kg/m³ एट NTP। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में, जो है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। ठीक है, जो हमारा क्या होता है वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब है वेट डेंसिटी को हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे, और जो रेशियो होता है वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, चूँकि हम जानते हैं W = m/g होता है, तो वेट के जगह हम लोग पुट कर देंगे m/g, और वॉल्यूम के जगह हम लोग लिख देंगे V। चूँकि हम लोग जान रहे थे डेंसिटी = मास अपॉन वेट होता है। ठीक है, ये टर्म हम अगर डेंसिटी बना दें तो क्या हो जाएगा, रो इंटू जी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या फार्मूला निकल के आ जाएगा, W = रो इंटू जी हो जाएगा। ये हमारा स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलते हैं इसके डायमेंशन पे। इसका डायमेंशन आप लोग लिख लीजिए क्या होता है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, चूँकि न्यूटन का क्या होता है, Nm/m³ हो जाएगा। इसका भी यूनिट, इसका यूनिट लिख लीजिए आप लोग
न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके डायमेंशन की बात करें तो ml-2 T/-2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लूइड की क्या होती है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को V से डिनोट करेंगे, स्मॉल v से। तो स्मॉल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल V/m। यानी इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द मास। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? वॉल्यूम को मीटर क्यूब में और मास को केजी में। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? m⁻⁻1 और l⁻3। इसकी क्या बन जाएगी? डायमेंशन बन जाएगी। चलिए बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि हमारा फ्लूइड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। रिलेटिव डेंसिटी, ये मैं दो नाम इसका इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी रिलेटिव डेंसिटी ना पूछ के आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ दे तो आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड मतलब जो फिक्स हो डेंसिटी, उसके बारे में। अगर हम किसी फ्लूइड के डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड के डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या पता चल जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी पता चल। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना। जैसे हम लोगों को चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg, ठीक। क्या करेंगे? क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ, हम Hg का ले रहे हैं डेफिनेशन, फ्लूइड या Hg या किसी भी मैटर का ले सकते हैं आप, जिसका लिए लेना हो। और उसका स्टैंडर्ड डेंसिटी हमेशा वाटर। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेंसिटी में हम लोग क्या लेते हैं? हमेशा वाटर का, यानी 1000 लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ρ/Hg/ρ वाटर। ठीक है, तो ρ/Hg आपको पिछली वीडियो में बताया था 13,800, या कहीं कहीं आपको 13,600 भी मिल जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg क्या हो जाएगा? 13.8। इसकी क्या हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी? या 13.6। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड refers to the ability of fluid which
चेंज द वॉल्यूम एंड डेंसिटी व्हेन सब्जेक्टेड द प्रेशर, यानी प्रेशर के अप्लाई करने पर जो फ्लूइड के वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज आता है उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेशन लिखिए। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ change in volume and density which subjected to pressure। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी हो गया। ठीक है, बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, क्या होता है? वॉल्यूम टू द प्रेशर चेंज, वॉल्यूम टू द प्रेशर चेंज। ठीक है, जो हमारा हो जाएगा बीटा के इक्वल। तो हमने एक टर्म पढ़ा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है, -1/v del v/del p व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ये हमारा माइनस हमेशा ये डिनोट करता है कि वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। ये हमारा इसलिए डिनोट करता है माइनस, ये दिखाता है कि वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। यानी चलिए अगला टॉपिक, अगला प्रॉपर्टी क्या है? बल्क मॉडुलस। आइए जानते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस, ठीक, बल्क मॉडुलस क्या होता है? ये हमारा रेशियो होता है जिसको हम बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं। जो हमारा रेशियो होता है बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो इसको हम आगे एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? चेंज इन स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा हमारा del p। और जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, यानी dv/v। स्ट्रेन क्या होता है हमारा? चेंज कितना हुआ टू द ओरिजिनल। ठीक है, और यहाँ हम लगाते हैं माइनस साइन। ये हमारा दिखाता है कि हमारा यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो फाइनल बल्क मॉडुलस का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया, k = del p अपान -dv/v। बल्क मॉडुलस का हमारा जो यूनिट हो जाएगा इसका पास्कल। ठीक, चलिए अब इस बल्क मॉडुलस का यूज़ करके हम थोड़ा और फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन निकालने से पहले हम लोग बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के कंप्रेसिबिलिटी बीटा एंड बल्क मॉडुलस के। जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है वो क्या होता है? 1/k के
इक्वल होता है, यानी ठीक है। चलिए हम इसका यूज़ करके कुछ अलग से और डेरिवेशन निकालते हैं के का फॉर्मूला। ठीक है, चूँकि हम लोग जान रहे थे क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है। ठीक, मास अपान वॉल्यूम होता है। अगर हम मास इज इक्वल टू निकालें तो रो इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी प्लस वी डी पी हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू किसके, वॉल्यूम एंड डेंसिटी के। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, माइनस डी वी अपान वी इज इक्वल टू डी पी अपान पी, सॉरी डी रो अपान रो। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपान डी वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी रो अपान रो लिख सकते हैं। चूँकि हम यहाँ देखिए आप क्या निकाले हैं हम लोग, यहाँ देखिए क्या निकाले हम लोग, यहाँ हम लोग निकाले हैं ना, इस डी वी के जगह माइनस डी वी अपन वी के जगह हम डी रो और डी रो अपन रो पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करते हैं, आइए देखिए क्या निकल के आता है। तो k इज इक्वल टू डी पी अपान डी रो अपान रो। ठीक, तो क्या निकल के आएगा एक, तो रो डी पी अपान डी रो, यानी एक कम बल्क मॉडुलस का एक ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसको हम अगर हमारा प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में दिया है तो इस फॉर्मूले के यूज़ करेंगे। अगर वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में हमारा अगर न्यूमेरिकल दिया है तो उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसी को हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसी को हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो डायनामिक विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है कि मतलब ये हमारा कोई फ्लूइड कंटेनर है, इसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसकी जो हमारी डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है, रो इज़ हाई। जब इसको हम फ्लो कराएंगे तो ये क्या होगा, एक लेयर के बीच में क्या करेगा, रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसी रेसिस्टेंस क्रिएट होने के कारण ये फ्लूइड फ्लो नहीं हो पाता है। होता है, नहीं हो पाने का कोई सवाल नहीं है, होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which it offer to resistance it